WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज वर्सेस द रॉक के मैच के बारे में कि ये कब और कहां पर होने वाला है। साथ ही में हम बात करेंगे डॉल्फ जिगलर ने भी रेसलिंग रिंग के अंदर कदम रखा दोबारा से। इसके बाद हम बात करेंगे सीएम पंक के बारे में भी और बात करेंगे कल के स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो बेस्ट ऑफ शोज था। तो ऐसे में इसकी जो रेटिंग्स थी वो 7 लाख के अराउंड आई थी, यानी 6,98,000। और इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द रॉक ने अपना रिटर्न किया, जिंदर महल भी आए थे। तो ऐसे में इस मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है वो आई है, लेकिन उस हद तक नहीं आई जहां तक आप लोग सोच रहे। तो ऐसे में इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिले हैं 1.751 मिलियन व्यूज़। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि रॉक और जिंदर महल का जो सेगमेंट था तो उसके ऊपर WWE के उस समय कितने व्यूवर्स थे या कितनी रेटिंग्स थी उस समय, तो आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर WWE ने 2 मिलियन टच किए हैं। 2.154 मिलियन व्यूज़ जो थे इस समय WWE को लाइव देख रहे थे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है कल के स्मैकडाउन से। तो कल के स्मैकडाउन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। रोमन रेंज आने वाले हैं, साथ ही में हम बात करेंगे केविन ओवेंस और सेंटोस एस्कोबार के मैच के बारे में कि कल वो भी होने वाला है। कल बुच का एक मिस्ट्री पार्टनर आने वाले हैं जिसको साथ वो पेश करेंगे प्रीटी डडली इसको। साथ ही में लोगन पॉल भी शो के ऊपर होने वाले हैं। आवर शो पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच जहां पर रेंडी ओटन, एजे स्टाइल और एले नाइट एक दूसरे को पेश करेंगे नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में। जो भी जीतेगा तो वो पेश करेगा रोमन रेंज को रॉयल रंबल में। लेकिन इसको लेकर मैं आप लोगों को आगे जाकर एक अपडेट भी देता हूं, तो उसके लिए वीडियो के साथ चिपके रहना। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है नयोमी से। तो नयोमी के बारे में मैंने आप लोगों को कल या परसों एक अपडेट दी थी कि नयोमी आ सकती है WWE के अंदर, वो भी बहुत जल्द। तो उसको लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि नयोमी जो है वो अगर आती है WWE के अंदर और जब भी आती है तो ऐसे में आप लोगों को जो नयोमी का रिटर्न है वो सीधा ब्लड लाइन के अंदर ही देखने को मिलेगा। और में भी हो सकता है कि जिमी वर्सेस जे उसो के जो मैच है रेसलमेनिया 40 के लिए जो प्लान्स है उसके अंदर भी वो ऐड हो सकती है। तो यही कुछ रूमर अपडेट्स या स्पेकुलेशन वगैरह इस समय नयोमी की रिटर्न को लेकर चल रही है कि अगर वो आती है तो क्या करेगी। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें उसके अराउंड चल रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि अगले वीक के डायनामाइट के अंदर अगर साशा बैंक्स ने अपना रिटर्न नहीं किया तो फिर आप लोग ये सोच कर बैठ जाओ कि जो साशा बैंक्स है वो AEW के अंदर नहीं जाने वाली और वो आएगी सीधा रॉयल रंबल में WWE के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो साशा बैंक्स है उसके बारे में एक अपडेट निकल के सामने आई है, या उसके बारे में या किसी और के बारे में, लेकिन ऐसा बताना है इस अपडेट का कि कोई तो है, कोई शी के बारे में बात की जा रही है यहाँ इस अपडेट के अंदर कि वो जो बंदी है वो इस समय वो बिल्कुल मोटा पैसा मांग रही है। और वो किस लेवल पर, तो वो मांग रही है विंस मैकमैन की तरह। जितने भी पैसे वो CEO की सीट पर लेता था तो उतने पैसे वो डिमांड कर रही है कि उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। अब या तो ये दो बंदियां हो सकती है, या तो साशा बैंक्स हो सकती है और या अगर वो नहीं है तो फिर विंसेंट जो स्टेफनी मैकमैन है वो हो सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है शॉर्लेट फ्लेयर से। तो शॉर्लेट फ्लेयर की जो नई सर्जरी है वो हो चुकी है और उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट भी किया हुआ है जिसमें उन्होंने बहुत सारे सब लोगों का जो है थैंक्स किया हुआ है। और इसमें उन्होंने बताया कि 9 महीने बाद वो साल 2024 के अंदर वापस आएगी और फिर अपने पेंस के साथ रिंग के अंदर मिलेगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है डॉल्फ जिगलर से। तो डॉल्फ जिगलर के बारे में अपडेट तो नहीं बल्कि ये कन्फर्म है कि उन्होंने NJPW का जो उसका जिस तरीके से WWE का रेसलमेनिया होता है तो उसी टाइप का NJPW का कोई बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला था। इसके अंदर डॉल्फ जिगलर ने अपना रिटर्न किया। उसका वहाँ पर जो रियल नेम है निक नेमेथ वो होने वाला है। और वहाँ पर जहाँ पर जॉन मॉक्सली, विल ऑस्प्रे और साथ ही में एक तीसरा बंदा था इसका, वहाँ NJPW के किसी वर्ल्ड टाइटल या ग्लोबल टाइटल कुछ तो नाम है इस टाइटल का, लेकिन टाइटल के लिए मैच था।
और इस मैच में जो है जॉन मॉक्सली और विल ऑस्प्रे हार चुके हैं और वो तीसरा बंदा जीत गए। लेकिन उसके बाद जो डॉल्फ जिगलर है उन्होंने अटैक किया उस बंदे के ऊपर, तो ऐसे में उसका जो रन है एनजेपीडब्ल्यू के अंदर वो वर्ल्ड टाइटल के पीछे ही जाने वाला है। और अब आप लोगों को एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डॉल्फ जिगलर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ट्रिपल एच के उस अनाउंसमेंट से जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हवा बना रहा लास्ट कुछ 2-3 दिनों से। तो ऐसे में वो WWE की प्रीव्यू साल 2024 के बारे में कुछ बातें वगैरह कर रहे थे कि इसकी प्रीव्यू वगैरह है पीकॉक के ऊपर आ रही थी, लेकिन लाइव हम लोगों ने उसको नहीं देखा। तो ऐसे में कुछ चीज़ें उससे निकल के सामने आई है। तो वहाँ पर जो ट्रिपल एच है उन्होंने रॉयल रंबल के 2 एंट्रेंट को अनाउंस किया, एक मेंस रॉयल रंबल मैच को लेकर और एक वुमेन्स रॉयल रंबल मैच को लेकर। तो मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए उन्होंने एंट्री अनाउंस कर दी शिंसुके नाकामोरा को कि वो मेंस रॉयल रंबल में होने वाले हैं, और वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के लिए उन्होंने बेकी लिंच को अनाउंस किया। तो ये दोनों सुपरस्टार को जो है ट्रिपल एच ने अनाउंस किया है। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन ट्रिपल एच के एक और अनाउंसमेंट से, जिन्होंने कल शाम को अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर किया, जिसमें के अंदर उन्होंने बताया कि जो मनी इन द बैंक साल 2024 का होने वाला है वो होगा टोरंटो कनाडा से, और इसकी जो डेट है वो 6 जुलाई की होने वाली है। और उससे पहले जो 5 जुलाई का स्मैकडाउन का एडिशन होगा वो भी कनाडा यानी टोरंटो कनाडा से ही होगा। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि वहाँ पर इसके बाद मनी इन द बैंक के बाद NXT का कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, तो वो भी टोरंटो कनाडा से ही होगा। उसका आई थिंक नाम कुछ हीट वे या इस तरह का कुछ नाम है NXT के प्रीमियम लाइव इवेंट का। तो अगले साल बहुत सारे यानी इस साल बहुत सारे जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो इंटरनेशनल होने वाले हैं। जिस तरीके से अभी तक जिस तरीके से हम लोग देखेंगे तो रॉयल रंबल USA के अंदर होगा, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद रसलमेनिया वो भी USA से, उसके बाद बैकलैश वो आई थिंक फ्रांस से होने वाला है, और उसके बाद जो मनी इन द बैंक है वो टोरंटो कनाडा से, उसके बाद बेश एंड बर्लिन जो कि जर्मनी से होगा। तो ये इस समय WWE ने ये सारी प्रीमियम लाइव इवेंट को अनाउंस किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रॉक और रोमन रेंस के मैच से। तो द रॉक और रोमन रेंस का मैच कब और कहां पर होगा, तो इसको लेकर आई थिंक के WWE अनबॉक्स वालों ने कुछ चीज़ें टीज की है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्विटर के ऊपर किसी बंदे ने एक पोस्टर को ट्वीट किया था एलिमिनेशन चैम्बर का मैच कार्ड को लेकर, जो कि रोमन रेंस और द रॉक को लेकर था। रोमन रेंस और द रॉक का मैच कार्ड था एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर। तो इसके नीचे बहुत सारे बंदों ने ट्वीट किया, तो इसमें WWE अनबॉक्स वालों ने इस चीज़ का रिप्लाई किया। तो ऐसे में एक बंदे का रिप्लाई किया कि ये मैच रसलमेनिया के अंदर होगा या होने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। तो ऐसे में उन्होंने इस ट्वीट का रिप्लाई भी किया और साथ ही में उन्होंने इस चीज़ को लाइक भी किया है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस इस समय ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर WWE अनबॉक्स वालों ने इसको जो है वो लाइक किया है, तो ऐसे में ये मैच जो है हमें डेफिनेटली एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक जो प्रीव्यू वाली चीज़ें थी WWE प्रीव्यू वाले, जहाँ पर ट्रिपल एच थे, साथ ही में और भी बंदे थे, तो यहाँ पर CM पंक भी आए थे। तो CM पंक ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई, जिस तरीके से उन्होंने अपने रिटर्न के बारे में बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ें भी बताई कि वहाँ तक उन्होंने अपने क्लोज किसी भी बंदे को नहीं बताया। जिस समय वो अरीना के तरफ आ रहे थे अपने गाड़ी में बैठे थे, तो उस समय वो अपने सिस्टर को उन्होंने टेक्स्ट करके बताया। उसके बाद जिस तरीके से वो अरीना के अंदर एंटर हुए तो उसका म्यूज़िक उनको उस समय सुनाई दिया, लेकिन बाद में फैंस का रिएक्शन इतना ज़्यादा था कि उसको वो अपना म्यूज़िक भी सुनाई नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें CM पंक ने कही, और साथ ही में सेथ रॉलिन्स के बारे में भी उन्होंने बात की कि सेथ रॉलिन्स जो आज कुछ कर रहा है, जो आज कुछ है सेथ रॉलिन्स, तो वो मेरी वजह से है। तो आई थिंक के इससे जो है वो ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से कुछ दिनों पहले एक अपडेट आई थी कि अगर CM पंक जैसे पतले जिसके बॉडी शाडी नहीं होती उस तरीके के कोई सुपरस्टार होते हैं, तो ऐसे में CM पंक ही वो सुपरस्टार थे जिसका कोई बॉडी शॉडी नहीं था। तो इन्होंने रिंग के अंदर कदम रखा, तो उसके बाद जो
आई थिंक ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि जो सेथ रॉलिन्स है उसकी भी कोई बॉडी शॉडी नहीं है, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्ट की थी। तो ऐसे में अब वो जो सेथ रॉलिन्स है जो कुछ वो कर रहा है तो वो मेरी वजह से कर रहा है, जहाँ पर अगर मैं एंटर नहीं होता या WWE के अंदर नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिन्स जैसे या मेरे जैसे और सुपरस्टार होते। मुझे जहाँ तक लगता है कि उसके कहने का मतलब यही है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो? और साथ ही में उन्होंने रॉयल रंबल को भी लेकर बातें कही कि रॉयल रंबल के अंदर उसका नंबर मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि वो रॉयल रंबल को जीतेगा, और जब भी वो रॉयल रंबल को जीतेगा तो फिर चीज़ें जो है सेथ रॉलिन्स और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो ये कुछ कहना था सेथ रॉलिन्स का, यही कुछ कहना था CM पंक का सेथ रॉलिन्स को लेकर और साथ ही में अपनी रिटर्न को लेकर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस LA नाइट के मैच से। तो क्या रॉयल रंबल के अंदर एक पेटल फोर वे मैच हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है, क्यों? तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE वालों ने एक पोल क्रिएट किया था अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आप लोगों को क्या लगता है कि रोमन रेंस को कौन पेश कर सकता है। तो ऐसे में इसमें से सबसे जो ज़्यादा वोट्स थे वो रैंडी ऑर्टन को लेकर पेंस ने किए थे, जो कि 67% थे। 13% ने एजे स्टाइल को लेकर और 13% सॉरी LA नाइट को लेकर और 10% एजे स्टाइल को लेकर। तो ऐसे में इस दौरान एक बंदे ने ट्वीट किया कि ये मैच पेटल फोर वे भी हो सकता है। तो इस ट्वीट के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए थे उस समय। तो ऐसे में अगर ट्रिपल एच पेंस की सुनते हैं या कल कुछ होता है तो कल आप लोगों को इस चैनल पर स्मैकडाउन की रिव्यू वाली वीडियो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लेना, तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। लेकिन जो अगर ट्रिपल एच पेंस की सुनते हैं तो ऐसे में इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ट्रिपल एच की नज़रें होगी। और ऐसे में यहाँ पर जो सुपरस्टार है अगर मल्टी पर्सन मैच होता है यानी पेटल फोर वे मैच होता है तो फिर ज़्यादातर जो चांसेस है कि वो एजे स्टाइल ही पिन हो, LA नाइट ही पिन हो जाए या रैंडी ऑर्टन ही पिन हो जाए। तो ऐसे में जो है ज़्यादा सुपरस्टार के ऊपर क्रिटिसिज्म भी नहीं आएगा, क्योंकि 1-on-1 मैच में ज़्यादातर फिर उसी बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि तूने बड़ी बड़ी बातें की थी और फिर तू हार गया। क्योंकि रैंडी ऑर्टन सामने है, तो अगर रैंडी ऑर्टन सामने जाता है तो फिर तो रोमन रेंज उसके सामने नहीं हारने वाले। तो ऐसे में WWE इस चीज़ की तरफ भी जा सकती है, जिसकी वजह से जो सुपरस्टार है उस वो प्रोटेक्ट किए जाए अगले फ्यूड के लिए या अगले मैच के लिए। क्योंकि अगर पेटल फोर में मैच होगा तो एजे स्टाइल के साथ भी पॉइंट होगा कि मैंने पेटल फोर में मैच के अंदर कम्पीट किया। मैं 1-on-1 मैच चाहता हूँ रोमन रेंज से, LA नाइट के साथ भी ये पॉइंट होगा और रैंडी ऑर्टन के साथ भी ये पॉइंट हो सकता है होगा। तो ऐसे में आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को इन सुपरस्टार का सिंगल मैच भी रोमन रेंज के अगेंस्ट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है तो WWE एक पेटल फोर वे मैच की तरफ ही जाने वाली है रॉयल रंबल में। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।